दोस्तों नमस्कार। कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों, स्वागत एवं अभिनंदन है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल अघोरी नागा में। मित्रों, कैसे हैं आप सब? माता रानी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। लेकिन मित्रों, आपके जीवन काल में एक बहुत ही बड़ी सराफ निकल कर आ रही है, और ये सराफ कोई व्यक्ति या कोई देवी देवताओं ने नहीं दिया है, एक गौ माता ने ये सराफ आपको दिया है, जिसको एक प्रकार से अगर कहा जाता है बद्ध लगना, वैसे ही आपको बद्ध लग गया है। तो मित्रों, ये गौ माता का बद्ध आपके पूरे जीवन को प्रभावित कर रहा है, पूरे जीवन को परेशान कर रहा है, पूरे जीवन को तबाह कर रहा है। आपके घर परिवार और आपके पूरे जीवन को ऐसे प्रभावित किया है, ऐसे बर्बाद किया है कि कहना बहुत ही कठिन है। इस कार्यक्रम को सुनते ही आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और फिर मेरे मित्रों, ये कार्यक्रम सुनने के बाद आपको शायद जीने का मन नहीं करेगा। आखिरकार आपसे इतनी बड़ी गलती आखिरकार हो कैसे गई, और आपके एक छोटी सी गलती के कारण से आज आप इतनी बड़ी बड़ी सजा भुगत रहे हो। सबसे पहला आपका गला से ही पकड़ना प्रारंभ करता है। आपका गला से ही प्रारंभ करता है, यानी गला को ही पकड़ता है। आप कभी ध्यानपूर्वक देखना कि जैसे आप खाना खाते हैं या पानी पीते हैं तो गला में ऐसे चुभन होती है, लगता है किसी ने कीले मार रही है, और वहाँ पे ऐसा इन्फेक्शन हो रहा है, ऐसी घाव बनता चला जा रहा है, जो कि कैंसर का लक्षण करीब करीब आ चुका है, और ये आपको मृत्यु लोक तक घसीटता हुआ लेकर चला जाएगा। ये छोटा सा घाव आपके पूरे जीवन को प्रभावित कर देगा, और आखिरकार कर ही दिया है। इसके साथ साथ आपके बच्चे, आपके घर परिवार, आपके माता पिता, आपके रिश्तेदार सब परेशान हैं। तो मित्रों, ये गला से पकड़ना प्रारंभ किया है, और धीरे धीरे ये गला के माध्यम से सर पे चढ़ जाता है, और सर इतनी भयंकर भारी लगता है, जैसे लगता है कि किसी ने कुंटल भर का बोझ लगा दिया है, या आपके माथे को किसी ने लॉक कर दिया है, माथे में ताला लगा दिया है, बंधन कर दिया है, ऐसा आपको लगता है मेरे मित्रों। और इन्हीं वजह से एक ना एक दिन आप पागल हो जाओगे, या घर छोड़कर भटकते फिरोगे। अभी से भूलना प्रारंभ हुआ है, जीवन प्रभावित होना प्रारंभ हुआ है। आपका जो समय है वो बहुत आपके पास कम है। तो मित्रों, सबसे पहले ये आपके दिमाग को पकड़ा है और आपको पागल करने पे तुला है, और बहुत ही कम समय में ये आपको पागल भी कर देगा। इस राशि में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका गृहस्थ जीवन पूरी तरह से अलग हो गया है। मैं सभी को नहीं बोल रहा हूँ, मैं बहुत लोगों को बता रहा हूँ कि इस राशि में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका परिवार पूरी तरह से बिखर गया है। माँ कहाँ है, पिता कहाँ है, पत्नी पति कहाँ है, बच्चे कहाँ हैं, कोई अता पता नहीं। सब अपनी दुनिया में व्यस्त है, आप अकेले बैठे हो। कभी कभी तो पूरी तरह से मन बना लेते हो कि आत्महत्या कर लें, जान दे दें। अब मैं बारीकी से बता देता हूं सभी के लिए, क्योंकि इस राशि में बहुत सारे लोग हैं। तो मित्रों, आपके गृहस्थ जीवन को तबाह करने का सबसे मूल व्यक्ति जो है वो आपके परिवार से ही है। और इस राशि में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका गृहस्थ जीवन अगर बर्बाद और तबाह हुआ तो उनके प्रेम प्रसंग के कारण से हुआ, दूसरे औरत या दूसरे मर्द के चक्कर से हुआ है। ना दूसरे मर्द के चक्कर में और ना ही दूसरी स्त्री के चक्कर में पड़ते तो आज आपका गृहस्थ जीवन बहुत ही बेहतर रहता। इस राशि में बहुत लोग ऐसे हैं जिनका गृहस्थ जीवन या परिवार उजड़ने का वजह या बड़े से बीमारी ग्रसित होने का मुख्य वजह है जमीन। पैतृक संपत्ति को लेकर भाई भाई में बन नहीं पाता, आपका घर परिवार में किसी से भी बन नहीं पाता, क्योंकि आपको भी बहुत ही भली भांति पता है कि आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, एक स्वाभाविक व्यक्ति हैं। लेकिन यही अच्छी बातें और स्वाभाविक बातें बताने के चक्कर में, लोगों के मनवाने के चक्कर में आप अपना ज़िंदगी स्वयं बर्बाद कर दिए हैं।
एक समय था कि आपका जीवन बहुत ही बेहतर था, वो हर ऐसो आराम जो एक मनुष्य को चाहिए वो आपके पास सब था, लेकिन आज आप फकीर हो गए, सड़क पे आ गए। अगर आपके पास वो टाइल्स और मार्बल वाला घर है तो सिर्फ घर ही है, आपके पास बाकी कुछ नहीं है। तो मित्रों, सबसे पहले ये गला को डैमेज किया और अब सर को डैमेज कर रहा है। बहुत लोग इस राशि में ऐसे हैं जिन्होंने सीटी स्कैन भी कराया, लेकिन वो सीटी स्कैन से कुछ भी पता आपको नहीं चला। ऐसा लग रहा है कि कोई बीमारी ही आपके सर में नहीं है। डॉक्टर के पास से घर आते हैं और ये बढ़ जाता है, कहीं से आप तंत्र मंत्र करा कर आते हैं और बढ़ जाता है और ये परेशान कर देता है। अगर आप कहीं से तांत्रिक क्रियाएं कराते हैं, झाड़ फूक कराते हैं तो लगभग 2 दिन सही रहता है, लेकिन तीसरा दिन से वही स्थिति आपके जीवन काल में बन जाती है। आखिरकार ये कौन से प्रेत हैं और कौन से पिशाच हैं जो कि आज तक आप समझ नहीं पाए? आखिरकार बर्बादी और तबाही का मुख्य कारण क्या है, आज तक आपने क्यों नहीं समझा? तो मित्रों, आगे हम बताएंगे, आप कार्यक्रम के अंत तक बने रहिएगा। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माँ कालिका या जय माँ कामाख्या, जय माँ अघोरी, जय अघोरी नागावस लिखें मेरे मित्रों। तो मित्रों, ये झाड़ फूक, जहाँ भी आप झाड़ फूक कराने जाते हैं, बहुत जगह आप रुपया पैसा बर्बाद किए, वहाँ से एक नकारात्मक शक्ति आप अपने साथ घर लेकर आते हैं और वो भी उसके साथ मिलकर आपका जीवन को तबाह करता है। परिवार से अकाल मृत्यु भी हो चुकी है और वे अकाल मृत्यु जिनके हुआ है उससे प्रेत योनि प्राप्त हुआ, और प्रेत योनि प्राप्त होने के कारण बस घर में जो पहले से तंत्र मंत्र क्रियाएं हैं, वो जो जिस व्यक्ति की अकाल मृत्यु हुई थी वह व्यक्ति प्रेत बाधा के कारण से उनकी अकाल मृत्यु हुई थी, कोई दूसरा नहीं। आपके परिवार के लोगों ने किसी मसानी क्रिया, बहुत लोग इसमें जिनकी अकाल मृत्यु हुई है वो अघोरी क्रियाओं के कारण से मरा है। बहुत लोग किसी ये मौलाना के पास जाकर मुस्लिम जिन या मुस्लिम के जो भूत होते हैं उनके कारण बस मरे हैं मेरे मित्रों। तो वो भी इन प्रेत में शामिल होकर और आपको परेशान कर रहा है। तो मित्रों, ये आपको बहुत ही अद्भुत तरीके का पागल बनाना चाहता है। आपके घर और परिवार में खतरनाक से खतरनाक स्मृतियां हैं, आप बहुत ही कष्ट झेल रहे हो, साथ में परिवार भी ये कष्ट झेल रहे हैं। मित्रों, अगर कहा जाए तो सबसे बड़ी पीड़ा आपके प्राइवेट पार्ट को देता है। कभी आपके प्राइवेट पार्ट में लात मार देता है, कभी योनि के माध्यम से प्रवेश कर जाता है या कभी लिंग के माध्यम से प्रवेश कर जाता है। इतनी भयंकर योनि या लिंग में कष्ट देता है कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। सपने में आकर आपको ऐसे दबा देता है जैसे कि आपकी चीखें निकल जाए, आंखें फटी की फटी रह जाए और दोबारा नींद नहीं आती है। तो मित्रों, कभी कभी इस राशि में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि उल्टियां जब होती है तो सीधे ब्लड यानी खून की उल्टियां होती हैं। पेट फूल जाता है और पेट में इतनी भयंकर दर्द होती है कि आप उसे सह नहीं पाते हो। इतनी असहनीय पीड़ा हो जाती है कि पूरा शरीर को झकझोर कर रख देता है। जब आप पेशाब करते हैं तो लगता है कि किसी ने प्राइवेट पार्ट में आग लगा दी है, एकदम इतनी भयंकर जलन होती है। कमर में ऐसी तड़तड़ाहट होती है और जब भी आप झुकते हैं कमर इतनी भयंकर दर्द करती कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि आखिरकार इतनी भयंकर दर्द कैसे है। कभी कभी टॉयलेट बंद हो जाता है, इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है, यहाँ तक कि टॉयलेट भी बंद हो जाता है मेरे मित्रों। और टॉयलेट के पार्ट में उस रास्ते में इतने इन्फेक्शन हो जाते हैं कि आपके मूत्रा से बाहर आने में एक बार उनको सोचना पड़ता है। किसी तरह करके बाहर निकलता है तो इतनी जलन उसमें होता है कि आपकी चीख और पुकारें निकल जाती है। बहुत स्त्री इस राशि में, बहुत स्त्री यानी महिला इस राशि में ऐसे भी हैं जिनके मन में कई सारे सवाल चलते हैं, लेकिन उन सवालों का जवाब उनको अभी तक नहीं मिला हुआ है। और बहुत लोग इस राशि में जो महिलाएं हैं वे गलत होने के कारण से उनके परिवार और उनका पति उनसे अलग हुए, उनका गृहस्थ जीवन टूटा हुआ है। परिवार में धीरे धीरे स्थिति ऐसी बन रही है कि ना ही आप परिवार की तरफ से रह पा रहे हो, ना ही घर तरफ से और ना ही रिश्तेदारों में, सभी से आप टूट कर अलग होते चले जा रहे हो मेरे मित्रों। आपका जीवन को पूरी तरह से कष्टदायक जीवन बना रहा है, घनघोर
परेशानी आपके जीवन में डाल रहा है, तबाही और बर्बादी आपके जीवन को ऐसे घेर रहा है जैसे चींटियाँ चीनी को घेर लेता है और उसे चट कर जाता है। ऐसा ही आपके जीवन को प्रभावित कर रहा है ये पिशाच। और ये ऐसे पिशाच हैं कि आप इसे भगा भी नहीं सकते हो। आप किसी तांत्रिक या घोरी के पास जाते हो, वो इसे बता ही नहीं पाता, वो पकड़ ही नहीं पाता कि आखिरकार ये चीज़ें क्या है और कहाँ से आई है। जैसे आप कहीं तंत्र मंत्र कराने जाते हैं या दिखाने जाते हैं तो ये तुरंत ही वहाँ से निकल लेता है, और फिर जैसे ही आप घर के अंदर आते हो वैसे ही आपको पकड़ लेता है, और फिर से वही गर्दन, वही माथा, वही वोमिटिंग, वही उल्टियाँ, वही लेटरिंग, वही स्थितियाँ आपके जीवन को प्रभावित करने लगता है। तबाही और बर्बादी ऐसे करने लगता है जैसे कि आपको लगता है कि आपको पूरा खोखला कर देगा, आपको मारकर ही मानेगा। मेरे मित्रों, कभी कभी उनकी परछाई ऐसे पड़ती है जैसे आप चमक जाते हो, डर जाते हो, बच्चे डर जाते हैं। बहुत राशि में, इस राशि में बहुत लोग ऐसे हैं जैसे कि जो गर्भवती महिलाएं हैं, उन्हें डर लगने के कारण से उनका गर्भ बेकार हो जाता है, गर्भ की स्थिति खराब हो जाती है। बहुत लोग इस राशि में ऐसे हैं जिन्हें संतान की प्राप्ति तो नहीं हो पा रही है, लेकिन जिन्हें प्राप्ति भी होता है या उसके संतान विकलांग हो जाता है, या जन्म लेते ही मर जाता है, या माँ की कोख में ही मर जाता है। तो इस राशि के लोगों की कई सारे समस्या हैं, लेकिन आप यहाँ पर बैठकर देखते हैं कि आज आपके बहुत ही बड़े नोटों के बंडल हाथ लगने वाला है, बड़ी प्रॉपर्टी हाथ लगने वाली है, पुराने गड़े खजाना मिलने वाली है। लेकिन ये खजानों के चक्कर में आप ना जाने कितने धन दौलत बर्बाद कर दिए, लेकिन आज तक किसी ने आपको खजाना दे नहीं पाया है। पहले लोग तो समझ ही नहीं पाते कि आखिरकार ये खजाना है क्या और ये खजाना है कहाँ। सटीक अगर जानकारी नहीं है तो आप मेरे मित्रों पैसे की बर्बादी मत करें, बहुत ही मेहनत से कमाई जाती है। अगर आपको जो भी सलाह या मशवरा लेना है आप हमें मैसेज करें, मैं आपको निःशुल्क सेवा दूंगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और जब भी किन्हीं को झाड़ा या भूत प्रेत ले जाना है या पिंडदान या तर्पण कराना है तो आप में संपर्क कर सकते हैं मेरे मित्रों। कुंडली का विश्लेषण कराने के लिए भी कर सकते हैं। तो मित्रों, वर्तमान के समय में स्थितियां ऐसी बन रही है जैसे अगर यूं कहा जाए तो सामने में सब कुछ है, 56 भोग है, लेकिन आप खा नहीं पा रहे हो, वही स्थिति है। ऐसा नहीं है कि आपकी किस्मत आपके कुंडली में नहीं लिखा है, आपके कुंडली में भी बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी हैं, लेकिन ऐसा हो रहा है कि वो योग्य वे फल आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है। आप तबाही और बर्बादी की ओर मुंह मोड़ते चले जा रहे हैं। 2 बार आप सड़क दुर्घटना से बचे, 1 बार गाड़ी पलट जाने के कारण वजह काफ़ी चोटें आई थी, लेकिन आप उस बार भी बाल बाल बच गए। दुश्मन आपको तबाह करना चाहता है, लेकिन जिस देवी को आप पूजते हैं, कभी कभी आप अपनी देवी से भी रूठ जाते हो, यानी आप उन्हें भी पूजा नहीं देते हो, जिसके कारण से वे भी आपके ऊपर हावी हो जाते हैं। तो मित्रों, इन सब चीज़ों से थोड़ा परहेज करें, और अगर हो सके तो सोमवार को रुद्राभिषेक अवश्य करा लें मेरे मित्रों। पूरे परिवार मिलकर एक बार रुद्राभिषेक करा लें, एक बार गंगा स्नान कर लेना बेटा, क्योंकि मसानी शक्ति और कई हड्डियां घर में लाकर फेंकने के कारण से पूरा घर ही अशुद्ध हो गया है। इसलिए अगर जहाँ तक हो सकता है मेरे मित्रों, मेरे भाई बहन, मेरे माता पिता, एक बार गंगा स्नान करके पूरे घर में गंगा जल छिड़क देना बेटा, आपका जीवन ही शुद्ध हो जाएगा और जीवन की जितनी सारी परेशानियां हैं जड़ से समाप्त हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ना ही किसी तांत्रिक, घोरी और मौलाना के पास जाने की ज़रूरत है। घर बैठे अपना समाधान कर लेंगे। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करके ही घर निकलें, और शाम में लौटते वक्त पैर हाथ धो के अगरबत्ती जलाने के बाद सुंदर कांड का पाठ घर में करना बेटा। और जब भी समय मिले तो एक बार ये सन्यासी बाबा को याद कर लेना। पूरा जीवन अगर आपका स्वर्ग ना बन जाए, संवर ना जाए, तो आप हमें जितनी गालियाँ दे सकते हो बेटा। अभी कोई हमारे जैसा गोरी इस दुनिया में आया नहीं है, आपको चिंता करने की बात नहीं है। निःशुल्क सेवा, किसी भी प्रकार के कोई चार्ज, कोई राशि नहीं ली जाती है। हमारी बातें सच कड़वी होती है पर सच होता है बेटा, यही रीत है और यही आपकी कुंडली में चल रही है। आप योग करके ना जाने कितने सारे पैसे बर्बाद कर दिए, कितने सारे रुपए लोगों को लुटा दिए,
लोग आपसे ठगते गए, लेकिन रिजल्ट उसका जीरो आया। परिणाम कभी आपके जीवन काल में आया ही नहीं है। आप इतने बड़े व्यक्ति हैं, भगवान रूप के व्यक्ति हैं, लेकिन फिर भी आपके जीवन में इतने सारे कष्ट सिर्फ दुश्मनों के कारण से, और आपके दुश्मन आपके अपने सगे मित्र, दोस्त, यार, घर परिवार से ही है। तो मित्रों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है मेरे मित्रों।